हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीआर डिफेंस ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना पहला टॉपिक जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल बेसिक से सारी की सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी, बस आपको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? एक पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स जिसकी डिग्री है 2 और उसको हम 0 के इक्वल पुट करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल होता है वेरिएबल की पावर होल नंबर। फॉर एग्जांपल x की पावर a, वेयर a बिलोंग्स टू होल नंबर, जैसे x की पावर 2 हो गया, x की पावर 3, x की पावर 1, x की पावर 5, x की पावर 0। ये सारे के सारे क्या हैं? पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, x की पावर 1 को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, x की पावर 0 वाले को बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसके बाद आता है जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 where a b c belongs to real number and a is not equal to 0। मतलब जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट रियल नंबर होंगे और a 0 के इक्वल टू नहीं होगा। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने रूट करते हैं? 2। मान लीजिए अल्फा और बीटा इसके 2 रूट हैं, तो अल्फा की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? अल्फा की वैल्यू का फॉर्मूला है 1 रूट निकालने का माइनस का b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a और बीटा सेकंड रूट माइनस b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसके रूट हम निकाल सकते हैं फॉर्मूलों की हेल्प से। उसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और रूट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो फर्स्ट है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल टू होता है? ये होता है माइनस का b बाई a के। सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ रूट। अल्फा बीटा इसकी वैल्यू होती है c बाई a। क्लियर है? यहां तक आ गया सब कुछ समझ में? उसके बाद बात आती है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि 2 रूट दे रखे हैं अल्फा और बीटा। रूट की सहायता से हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता लगाना है, फाइंड करनी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा मल्टीपल एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल 2 रूट दे रखे हैं 2 एंड 5। Then find the quadratic equation. Then find quadratic equation.
तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 2 + 5 7 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 × 5 यानी 10 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, क्लियर है यहां तक। उसके बाद बात आती है नेचर ऑफ रूट्स की, रूट्स रियल हैं, इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, रेशनल हैं, इरेशनल हैं, इमेजिनरी हैं। तो हमें ज्ञात करना नेचर ऑफ रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमें ज्ञात करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या है। तो सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट d होता b² माइनस का 4ac। टेस्ट इफ b² माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 के बराबर है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे रियल और इक्वल। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। b² माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0 एंड b² माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0 है और b² माइनस का 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर है, इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड रिलेशनल होंगे। b² माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0 है और b² माइनस का 4ac क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो रूट कैसे होंगे, रियल, इक्वल, रियल, अनइक्वल और रेशनल होंगे। और b² माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0 एंड इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट कैसे होंगे, रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल रूट होंगे। नेक्स्ट है b² माइनस का 4ac 0 से लेस है, मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव में है। रूट्स आर इमेजिनरी। रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। क्लियर है यहां तक, नेचर ऑफ रूट्स आ गया समझ में। उसके बाद बात करते हैं हम दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने दे रखी है। क्या दे रखे हैं, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हैं। a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और नेक्स्ट है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है। और क्या गिवन है, गिवन है कि टू रूट्स कॉमन, जब इन दोनों के दोनों रूट्स कॉमन कब होंगे, दोनों के दोनों रूट कॉमन कब होंगे, जब a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने रखी हैं जिनके में पता लगाना है रूट्स इक्वल है, अनइक्वल है, कॉमन है, नहीं है। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर तीनों बराबर है तो बोथ रूट्स आर कॉमन। गिवन है वन रूट इज कॉमन, वन रूट इज कॉमन। तो रूट क्या मान गया, अल्फा। तो x से स्थान क्या कर दें, अल्फा। तो a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह के a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2
अल्फा प्लस C2 इक्वल टू 0। तो इसको लिखेंगे अल्फा स्क्वायर, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिटरमिनेंट किया है सोल्व करेंगे। A1 को छोड़ दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की, क्या लिखेंगे B1 C2 माइनस C1 B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा अपॉन प्लस माइनस प्लस का डिटरमिनेंट में माइनस अल्फा कर लो या फिर उसको उल्टी मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर से नीचे करते थे हम नीचे से ऊपर कर लो। इसको क्या लिखेंगे 8 2 C1 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई A1 B2 माइनस A2 B1। क्या रखा है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और क्या दे रखा है कि A2 के लिए क्या है कॉमन है, तो अदर रूट हम तो इसके इन दो इक्वेशनों के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो नेक्स्ट है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपने पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फर्स्ट है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इफ c बराबर 0, अगर c की वैल्यू 0 है तो वन रूट की वैल्यू 0 आएगी, देन वन रूट इज 0। सेकंड, इफ b बराबर b एंड c बोथ आर 0, b बराबर c बराबर 0, तो b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 0, तो बोथ रूट्स आर 0, both roots are 0। and if b बराबर 0, then roots are same magnitude and opposite in sign। फर्स्ट है c बराबर 0, c अगर बराबर 0 और c की वैल्यू अगर 0 है तो वन रूट इज एक रूट उसमें से 0 मिलेगा। b और c अगर दोनों 0 है तो दोनों के दोनों रूट भी क्या मिलेंगे 0 ही मिलेंगे। अगर b की वैल्यू 0 है तो रूट मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे बट डायरेक्शन क्या मिलेंगे अपोजिट। मींस अगर एक रूट की वैल्यू 2 है तो दूसरे रूट की वैल्यू क्या मिलेगी -2। नेक्स्ट, इफ a बराबर है c के, a और c की वैल्यू अगर सेम है तो रूट्स आर रेसिप्रोकल ईच अदर, रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, एक की वैल्यू अगर 3 है तो दूसरे की वैल्यू क्या मिलेगी 1/3 मिलेगी। कब, जब a और c बराबर है। नेक्स्ट, इफ a b एंड c, a b c अगर तीनों का साइन क्या है सेम है तो रूट्स कैसे आएंगे नेगेटिव आएंगे। a b c आर सेम साइन, देन रूट्स आर नेगेटिव। रूट भी हमारे कैसे होंगे नेगेटिव होंगे। नेक्स्ट है इफ a एंड c आर इन सेम साइन एंड b in opposite sign,
ए और सी या तो पॉजिटिव होंगे तो बी नेगेटिव, ए और सी नेगेटिव होंगे तो बी पॉजिटिव, ए और सी आर इन सेम साइन एंड बी इन अपोजिट साइन, देन बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, देन रूट्स आर पॉजिटिव। रूट्स कैसे मिलेंगे? पॉजिटिव रूट्स होंगे। नेक्स्ट, इफ ए एंड सी आर अपोजिट साइन, ए एंड सी आर opposite sign, roots B are, then roots are also in opposite sign. अगर A और C का साइन अलग अलग है तो रूट्स भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, if a plus b plus c is equal to 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ax square plus bx plus c is equal to 0, इनके कोफिशिएंट का हम सम करें, इनके कोफिशिएंट का सम करें और वो किसके इक्वल टू आ जाए? 0 के इक्वल टू आ जाए, तो इसके रूट्स होंगे, रूट्स आएंगे वो होंगे 1 और c by a, देन रूट्स आर 1 and c by a, तो रूट्स क्या होंगे? 1 और c by a। नेक्स्ट, नाइन्थ जो प्रॉपर्टी है वो है, इफ a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0, देन रूट्स आर -1 एंड -c by a। इससे पहले वाली प्रॉपर्टी क्या थी? a प्लस b प्लस क्या था? a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 है, तो रूट्स क्या होंगे? 1 और c by a। अगर a माइनस b प्लस c है, देन रूट्स आर -1 एंड -c by a। If one root of equation ax square plus bx plus c is equal to 0 is n times the other, then क्या हो जाएगा? n b स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आएगी? n प्लस 1 का होल स्क्वायर ए सी के बराबर आएगी। इफ वन रूट क्या है कि एक रूट दूसरे का क्या है? n टाइम्स है, तो n b स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आएगी? n प्लस 1 का होल स्क्वायर ए सी के बराबर आएगी। नेक्स्ट, if a quadratic equation ax square plus bx plus c एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो किस रेशियो ax square plus bx plus c इज इन रेशियो p रेशियो क्या होगी? देन p क्यू b स्क्वायर की वैल्यू आएगी p प्लस क्यू का होल स्क्वायर ए सी के बराबर। ये 11 की 11 जो इंपॉर्टेंट नोट्स या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारे के सारे भाई एग्जाम के अंदर हमारे बहुत काम आने वाले हैं। क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिनको मतलब प्रॉपर्टी याद है तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन दे दी 2x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। हमें क्या दिख रहा है, इसके अंदर दिख रहा है b क्या है, b बराबर 0 है। तो पता है रूट को कैसे होंगे, रूट हमें पता है जब b बराबर 0 तो रूट कैसे होते हैं, इक्वली मैग्नीट्यूड होते हैं बट अपोजिटिव साइन होते हैं। देख 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या 3, x स्क्वायर इक्वल टू क्या 3/2, x की वैल्यू प्लस माइनस इंटर कर दो 3/2। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मतलब इक्वली मैग्नीट्यूड बट अपोजिटिव साइन। तो ये प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें याद रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो भाई ये सारा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बिल्कुल बेसिक के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो उसमें बहुत काम आने वाले हैं, याद होनी चाहिए।